बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तराखंड में थे और अब फिर से वो छतरपुर पहुंच गए हैं। लेकिन उनका हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का बयान अब देश का सबसे हॉट टॉपिक बन गया है। प्रयोग तो नहीं होगा, संयोग ही होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने एक बयान में सनातन धर्म के भारतीय राष्ट्रीय धर्म बता दिया। अब बीजेपी विरोधियों को 80% हिंदू वोट की चिंता सताने लगी है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के उदित राज को वोट की खुशबू आने लगी है। सनातन डिबेट का सब्जेक्ट क्यों बन गया? सनातन को हाईलाइट करने वाले बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं? क्या सनातन को लेकर कोई बड़ा प्लान तैयार हो रहा है? बागेश्वर बाबा से बुलडोजर बाबा तक, इस क्रोनोलॉजी को समझिए और यह रिपोर्ट देखिए। कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। खून में उबाल आ गया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो हिंदू किस काम का जिसका सनातन के लिए कोई उंगली उठाए और खून ना खोले? उसका खून मर चुका। हाँ? कोई संतों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ और भक्तों के खिलाफ और भारत राष्ट्रगान के खिलाफ बोले और खून ना खोले, वो बुजदिल है। ऐसे निकम्मों को डूब के मर जाना चाहिए। हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, परवाह करके बेटा महान नहीं बने। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। जब से बाबा बागेश्वर ने हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथ, हिंदू राष्ट्र से होने वाले चमत्कार का आविष्कार किया है, पूरे देश में सेंटर ऑफ डिबेट हिंदू और हिंदुत्व हो गया है। आप आग लगाने वाली बात बोलते हो, कहीं बुलडोजर चलवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। हाँ, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उनको होगी जिन्होंने चूड़ियां पहन ली। हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हम सनातन के बब्बर शेर के बच्चे हैं। हाँ? और सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे, हैं और रहेंगे। जो राम का नहीं वो गीदड़ का है, वो फिर हमें बहुत गंदी बात आती यार। वो नक्कटा है ठठरी का बरो। हाँ, और किसी को अगर लग रहा हो कि ये पार्टी के सपोर्ट में बोल रहे हैं, नहीं, हम किसी पार्टी का सपोर्ट करते ही नहीं, क्योंकि हमारी पहले से ही पार्टी बन चुकी है हजारों साल पहले, बजरंगबली की पार्टी। हम किसी पार्टी के ना थे न कभी होंगे। मीडिया, सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर हिंदू राष्ट्र, सनातन, इसी की चर्चा हो रही है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने इस पूरी डिबेट को बड़े विमर्श का विषय बना दिया है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है।
आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। अब बात यह है कि हिंदुस्तान में जिसकी बुनियाद ही धर्मनिरपेक्षता पर रखी गई, उस हिंदुस्तान में ऐसी बातें क्यों? और जब बातें ऐसी होती हैं तो सवाल उठना तय है। सवाल सीधा है, क्या सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है? हिंदुत्व का मुद्दा क्यों गर्म है? क्या ये हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष है? ये सनातन की वकालत क्या सिर्फ सियासत है? बाबा बागेश्वर ने जो हिंदू और हिंदुत्व की चिंगारी लगाई, वो अब राजनीतिक दावानल का रूप ले रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो सुनाएंगे, लेकिन पहले बाबा बागेश्वर को सुनिए। यहाँ भी वो बात सनातन हिंदू और हिंदुत्व की कर रहे हैं। पता है तुम्हें राज की बात, जब से हम सनातन के लिए बोलने लगे ना, इतने विरोधी पीछे लग गए। बहुत तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। पर हम ये नहीं कहते कि हम क्या हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने प्राणों का भय नहीं है, लेकिन हमें सनातन को बचाने का है। अब तुम्हारी बारी है। जिसके ऊपर हनुमान जी हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब दुनिया का पर्चा बनाते हैं तो हमें यह भी पता है कि सनातन और हिंदू राष्ट्र वाली डिबेट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बागेश्वर धाम सरकार है। उसकी वजह है बागेश्वर धाम सरकार के विरोधी और बीजेपी के विरोधियों की जुबान एक ही है। जो भी पाखंड, दकियानुसी सोच, ढोंग और ढकोसला को बढ़ावा देता है, वो पाखंडी हो सकता है। साधु संत का स्वभाव तो बड़ा निर्मल होता है। वो मानव कल्याण और जग कल्याण के लिए काम करते हैं। किसी को धोखा, किसी को धूर्त बनाना, किसी को पाखंड सिखाना, हम समझते हैं ये ओछी हरकतें हैं। इससे उनका सम्मान गिरता है, ऊंचा नहीं होता। तो लेकर जो कैंपेन शुरू हो गया है, जगह जगह उनके समर्थन में नारेबाजी होने लगी। कहाँ का धीरेन्द्र शास्त्री? कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? जो लोग समर्थन में कर रहे हैं होगा, मैं जानता नहीं कौन सा धीरेन्द्र शास्त्री है। अभी आप बता रहे थे छत्तीसगढ़ के लखवी जी ने किस तरह की, अरे उन्होंने कहा कोई धीरेन्द्र शास्त्री नाम चल रहा था मीडिया पर, हमने देखा उसको। कोई भी देश में जनता का सेवक काम करने वाले, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे शास्त्रियों को मैं प्रणाम करता हूँ। फर्जी शास्त्रियों के लिए मेरे बात करने की कोई जगह नहीं। उन्होंने किस तरह की चुनौती दी है उनको? आपने भी पढ़ा होगा, अभी बोल तो दिया मैंने। नहीं, आप उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ऐसे कोई शास्त्री हैं, ब्रह्मचारी हैं, अगर जादू टोना करते हैं, करके दिखाएं। तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे। लेकिन सनातन को लेकर बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। विरोध करने वाले अब सनातन ग्रंथों के विरोध पर उतर आए हैं। रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दलित विरोधी बता रहे हैं। और इनको मिर्ची तब और लग गई जब योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रीय धर्म के तौर पर सनातन की वकालत कर दी। मैं अब बौद्धिस्ट हूँ और कल तमाम फोन आने लगे कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो हमारे धर्म को कोई अस्तित्व है कि नहीं? अब सनातन धर्म के अस्तित्व को कोई नकार थोड़ी सकता, मैं थोड़ी नकार रहा हूँ। लेकिन जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और भी धर्म है, संप्रदाय हैं, उनके बारे में बताएं कि उनका भी अस्तित्व है कि नहीं। अब यहाँ बात सनातन को समझने की है। जो लोग सनातन को वोट बैंक और नफरत से जोड़कर देख रहे हैं, उनको सनातन का मतलब भी पता होना चाहिए। ऋग्वेद में लिखा है, ये पंथ सनातन है, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है, जिनका न प्रारंभ है और जिनका न अंत है। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। ये सनातन धर्म राष्ट्र का ही धर्म नहीं, ये मानव धर्म है।
ये भारत का ही नहीं, ये युग धर्म है। क्योंकि सनातन धर्म है क्या? कुछ लोगों, कुछ शायद जिनको इतिहास की और भाषा की जानकारी पूरी नहीं है, उनको ये बात मेरी अटपटी सी लगे। हमारे किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है ही नहीं, जिनको हम कहते हैं ना हम हिंदू धर्म ग्रंथ, और हमारे किसी भी सनातन हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म, ऋषि धर्म में कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी या पूंजीवादी व्यवस्था है ही नहीं। तो मैं तो एक कदम आगे बढ़कर के कह रहा हूं, सनातन धर्म ये राष्ट्र धर्म ही नहीं, ये भारत का ही धर्म नहीं, ये विश्व धर्म है, युग धर्म है। दूसरी बात एक और कहता हूं, सनातन का मतलब क्या है? हिंदू तो सिंधु से, हिंदू और हिंदू के कई अर्थ दूसरे भी होते हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मूल धर्म है सनातन धर्म। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन धर्म? अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है शाश्वत, नित्य, कभी भी जो खत्म न होने वाले जो सत्य हैं, धर्म है, न्याय है, व्यवस्था है, एक जीवन शैली है, एक यूनिवर्सल लॉ है, उस इटर्नल को ही, शाश्वत को ही, नित्य को ही सनातन कहते हैं। तो आप सनातन धर्म कहो, शाश्वत धर्म कहो, नित्य धर्म कहो, इसको युग धर्म कहो, विश्व धर्म कहो, या इटर्नल ट्रुथ कहो, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, यही सनातन धर्म है। चमत्कार से होते होते धर्म की डिबेट सियासी हो गई है। मैं समझता हूं धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सियासतदानों को सनातन में वोट की खुशबू मिल रही है। बागेश्वर बाबा को राष्ट्र ग्रंथ हिंदू राष्ट्र नजर आ रहा है। हैरानी बस इस बात की है कि किसी को देश का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान नजर नहीं आ रहा। हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो, सनातनियों अब वक्त आ गया है एक होने का। कई लोग कल मुहे सनातनी ऐसे भी हैं कि अपने धर्म में क्या देवताओं की कमी है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको मानो। राम जी लगे, हनुमान जी लगे, तुम कहो कि नहीं हमें तो त्रिशूल वाले चाहिए, माता जी को मानो। तुम कहो नहीं हमको तो बैल जिसका सवारी हो वो चाहिए, भोले बाबा को मानो। लेकिन तुम लोग कुछ कल मुहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ। जब अपने धर्म में इतने देवता कम हैं, क्या कम हैं? औरों को तो एक ही किताब है, वो या चाहे उल्टा के पढ़ ले चाहे पलटा के पढ़ ले। अपने रामायण भी लो, हनुमान चालीसा भी लो, भागवत भी लो, पुराण भी लो। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, मनु स्मृति, बची खुची हम बना देवी। क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो? हाँ? और धर्मों के लोगों के लिए एक ही देवता है, वो भी और अगर वही हो जाए फू तो क्या करोगे? इसलिए नक्कटा हरो, हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।